आप देख रहे हैं TNB। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने रविवार शाम को फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। उदयनिधि ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। लोगों ने इसे बेवजह नरसंहार से जोड़ा है। शनिवार को बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि के बयान को नरसंहार के लिए उकसाने वाला बयान बताया था, जिसके बाद उदयनिधि ने कहा कि PM मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ था। उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उदयनिधि ने रविवार शाम को कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये बात मैं लगातार कहूंगा। कुछ लोग बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए आमंत्रित किया है। कुछ लोग द्रविड़म को भी समाप्त करने की बात कह रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि DM के वासियों को भी मार दिया जाना चाहिए? उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है। इस पर स्टालिन ने कहा कि अगर उनके बयान को लेकर कोई केस दर्ज किया जाता है तो इसके लिए तैयार हैं। उदयनिधि ने कहा, सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सभी स्थायी हैं, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी को समान होना चाहिए। बीजेपी इंडिया अलायंस से डरी हुई है और उसी को भटकाने के लिए वे सब कर रहे हैं। DMK की नीति एक कुल एक भगवान की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उदयनिधि स्टालिन को उदयनिधि हिटलर करार दिया। बोम्मई ने कहा कि यह उन पार्टियों के समूह की मानसिकता है जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं। यह अलोकतांत्रिक और मानवता विरोधी है। राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। चिलकुल बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने कहा, उदयनिधि स्टालिन एक कैबिनेट मंत्री हैं। वह एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि M.K. स्टालिन इंडिया की मजबूत कड़ी है और उनका बेटा ऐसा बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। कांग्रेस न तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर टिप्पणी करती है और न ही इसमें विश्वास रखती है। उन्होंने कहा, हम किसी और के बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब देखना दिलचस्प होगा कि उदयनिधि के बयान पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, तो क्या उदयनिधि इस पूरे मामले पर माफी मांगते हैं या फिर अपने बयान पर यूं ही कायम रहते हैं? ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।